जय श्री श्याम बच्चों आज हम करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट सम। इसमें बच्चों द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करने हैं और शून्यकों का तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता जांच करनी है। ठीक है बच्चों, तो हमें पता है कि जो द्विघात बहुपद होता है वो इस तरह से होता है। तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बच्चों, यानी द्विघात बहुपद। तो ये होता है ax² + bx + c = 0। तो इसमें बच्चों जो शून्यकों का योग होता है वो होता है -b/a, यानी शून्यकों को योग निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस ये b/a कर देते हैं। ये x² का गुणांक है, ये x का गुणांक है b। ठीक है बच्चों, शून्यकों का गुणनफल निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों c/a, यानी ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको ऊपर रखना है, अपॉन में a लिखना है, यानी x² का गुणांक लिखना है। ठीक है बच्चों, तो ये जो फॉर्मूले हैं यही शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध है। ठीक है बच्चों, तो हमें इसे प्रूव करना है। तो फर्स्ट सम दिया हो हम बच्चों x² - 2x - 8। तो हम सबसे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करने का तरीका क्या है बच्चों कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, अब x² के साथ अगर कोई गुणांक है तो उसको हम इस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। तो x² का गुणांक क्या है यहाँ पर 1, तो 8 × 1 = 8। तो हमें ऐसी संख्या लेनी है बच्चों जिसको मल्टीप्लाई करके 8 आए और प्लस या माइनस करके -2 आए, यानी ये वाली संख्या आनी चाहिए मल्टीप्लाई करके और ये बीच वाली संख्या आनी चाहिए प्लस या माइनस करके। ठीक है बच्चों, तो ये हमें लाना है माइनस का 8 लाना है बच्चों मल्टीप्लाई करके। तो ये हो जाएगा हमारा -4 + 2 लेंगे बच्चों, यानी कि ये हमारा इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों -2 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा। ठीक है बच्चों, तो यानी जो हमें यहाँ पर अगर यहाँ पर माइनस का निशान लाना है तो हम बड़ी संख्या पर माइनस लगाएंगे और छोटी संख्या पर प्लस लगाएंगे। तो इसको 2x की जगह लिख लेंगे बच्चों, -4x + 2x - 8, यानी आगे पीछे की संख्या को हमने एज इट इज़ लिखा है, बीच वाली संख्या की जगह हमने लिख दिया है -4x + 2x। ठीक है बच्चों, अब हम आगे की दो और पीछे की दो संख्याओं में से कुछ कॉमन लेंगे। जो कॉमन आ रहा है तो x कॉमन आ रहा है बच्चों, तो यहाँ पर बचा x, यहाँ पर बचा 4, और इन दोनों में से बच्चों 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर x आ जाएगा और यहाँ 4 × 2 = 8 है, 2 बाहर निकल गया तो यहाँ पर 4 बचा बच्चों। तो ये जब हम फैक्टराइज करते हैं बच्चों, द्विघात बहुपद के जब हम गुणनखंड करते हैं बच्चों, तो अगर हमारे ये दोनों फैक्टर बिल्कुल बराबर आ रहे हैं, एक जैसे आ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम इसके गुणनखंड सही कर रहे हैं। अगर ये हमारे अलग अलग आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हमने कुछ गलती की है। ठीक है बच्चों, तो हम इन दोनों टर्म में से x - 4 को कॉमन ले लेंगे। तो x - 4 कॉमन आएगा बच्चों, तो यहाँ पर बचेगा ये x और यहाँ पर बचेगा ये प्लस का 2। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया इसके फैक्टर। अब हम ये कहेंगे कि x² - 2x - 8 0 होगा। कब होगा? जब ये 0 के बराबर होंगे। ठीक है बच्चों, तो अब शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, x - 4 = 0। तो जब 4 इधर की साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। अब x + 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो x = क्या हो जाएगा, -2। जब ये 2 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इस द्विघात बहुपद के 2 शून्यक हैं, एक 4 है और एक -2 है। ठीक है, तो 2 शून्यक आ गए बच्चों, 4 और -2। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी गुणांकों और ये जो हमने फॉर्मूला लिखा था बच्चों, गुणांक और जो इसके ये शून्यकों का योग हमने निकाला है -b/a से, इसका फॉर्मूला लिख दिया है। गुणनफल का फॉर्मूला c/a। तो ये b, a और c, a ये सब क्या है इस इक्वेशन में, x² और x के गुणांक है। ठीक है बच्चों, तो वही हमें प्रूव करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध। ठीक है बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम करेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, अब योग का फॉर्मूला हमने क्या लिखा है, -b/a। तो लिख लो भाई, शून्यक हमारे हैं 4 तो और -2, तो हमने इसका योग करना है बच्चों। तो क्या आ जाएगा, ये 4 + माइनस हो जाएगा तो ये 2 ही आ गया। और इधर हम इसको फॉर्मूले से निकालेंगे तो ये हो जाए माइनस का निशान, ये फॉर्मूला वाला, और b है हमारा, b है -2। ठीक है बच्चों, यानी जो x का गुणांक है वो हमारा b है, तो यहाँ पर लिखेंगे -2 b की जगह पर, -2। और a क्या है बच्चों, a है x² का गुणांक क्या है 1, तो वहाँ पर हम a की जगह पर 1 लिखेंगे बच्चों। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 आ गया। अब देखो बच्चों, ये अब जब हम शून्यकों का योग कर रहे हैं तब भी 2 आ रहा है और फॉर्मूले से निकाल रहे हैं तो भी 2 आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने क्या किया, इन दोनों गुणांकों और शून्यकों के बीच में जो संबंध है उसको हमने प्रूव किया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे हैंस प्रूव। इसके बाद में हम गुणनफल करेंगे बच्चों, तो शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे।
शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल का फॉर्मूला आता है बच्चों C/E। अब इसमें शून्यक हमारे आए हैं 4, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे -2 से, तो हमने इसका गुणनफल निकालना है, तो हो जाएगा -8। तो इनका प्रोडक्ट आ गया -8। अब हम इसको फॉर्मूले से निकालेंगे, तो C क्या है हमारा, C है हमारा -8, ठीक है बच्चों, तो -8 और A क्या है हमारा 1, तो -8 इज इक्वल टू -8। तो यहाँ भी इसकी सत्यता की जांच हुई है, तो दोनों चीज़ें बराबर आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है बच्चों। इसके बाद में इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 है, बाकी जो सेकंड और थर्ड सम है वो सेम इसी तरह से होंगे। तो इसमें कांस्टेंट वैल्यू नहीं है बच्चों, तो इसको भी 4 को कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो यहाँ पर आ जाएगा u भी कॉमन आएगा बच्चों, क्योंकि u भी दोनों में है, तो ये आ जाएगा खाली u प्लस में 2 आ जाएगा बच्चों। अब ये जो इसके गुणनखंड हो गए बच्चों, इसके फैक्टर हो गए, तो ये द्विघात बहुपद जो है ये 0 के बराबर होगा जब 4a 0 के बराबर होगा या u + 2 0 के बराबर होगा। तो जब सॉरी बच्चों ये u नहीं है, a नहीं है, ये u है, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/4, यानी कि 0 ही हो जाएगा, और यहाँ से u इज इक्वल टू जाएगा -2, ठीक है बच्चों। अब हम इसकी सत्यता की जांच करेंगे। तो इसमें b है हमारा 8 और a कितना है बच्चों, u² का जो गुणांक है वो 4 है, तो ये हमारा a है, ठीक है बच्चों। तो ये इसको कैंसिल आउट करेगा 2 पर, तो -2 इज इक्वल टू -2, ठीक है बच्चों। उसके बाद में करेंगे -2 इज इक्वल टू -2, शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल का फॉर्मूला होता है बच्चों C/A। तो जो शून्यक आए हैं हमें उनको मल्टीप्लाई करना है, तो 0 × में -2, तो ये 0 ही हो जाएगा बच्चों। अब हमें करना है C/A। तो ये जो इक्वेशन हमें दी हुई है, ये जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसमें बच्चों जो C तो है ही नहीं, यानी कांस्टेंट वैल्यू तो नहीं है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं +0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है बच्चों। तो ये जो हमारा ये जो 0 है ये क्या है, C है, तो C की जगह पर कुछ नहीं है, तो हम क्या लेंगे बच्चों 0 ही लेंगे, तो हो जाएगा 0/में, और इसमें a क्या है बच्चों 4, तो 0 के नीचे तो कुछ भी लगा दो तो वो 0 ही हो जाता है, तो ये भी हमारा प्रूव हो गया, ठीक है बच्चों। इसके बाद में इस एक्सरसाइज में सेकंड सम है, उसमें दिया हुआ है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है, ठीक है बच्चों। तो दी गई संख्या इसमें दिया हुआ है, शून्यकों का योग 1/4 है और गुणनफल जो है वो -1 है, ठीक है बच्चों। तो द्विघात समीकरण निकालने का एक फॉर्मूला होता है, तो वो होता है द्विघात बहुपद। तो ये होता है बच्चों x² माइनस शून्यकों का योग इंटू में x, फिर लिखते हैं प्लस शून्यकों का गुणनफल। बच्चों मेरे पास मोबाइल पकड़ने का स्टैंड नहीं है, तो मैंने इसे एक हाथ से पकड़ा हुआ है, इसलिए थोड़ी लिखने में दिक्कतबाजी हो रही है बच्चों। तो मैं स्टैंड ले लूँगी तब आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आ जाएगा x² माइनस, तो यहाँ माइनस, इसको ऐसे याद रखेंगे बच्चों, जब पहला टर्म है वो पॉजिटिव है, जो दूसरा है वो नेगेटिव है, और जो तीसरा है वो पॉजिटिव है, ठीक है बच्चों। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ओके। अब यहाँ पर शून्यकों का योग लिख लो, तो वो है 1/4 और गुणनफल है -1, ठीक है बच्चों। अब इसे सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा x² माइनस 1/4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों। अब इसे 1/4 को हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा 4, 1 इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 आएगा, 4x² माइनस 4 × 4 तो 1 × 1, और ये 4 आ जाएगा तो 1 × 4 हो जाएगा बच्चों। तो ये नीचे जो 4 है इसको कैंसिल आउट करके ये द्विघात बहुपद हो जाएगा बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा 4x² - 1 - 4, ठीक है बच्चों। तो ये इसका आंसर है।
तो इस तरह के जितने भी सवाल हैं सारे इसी तरीके से होंगे। ठीक है बच्चों वीडियो देख करके लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।